जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ देखिए ये 3 होनहार बच्चे हैं। सभी बच्चे अपना परिचय देंगे और कहाँ पढ़ रहे हैं ये बताएंगे। Good morning everyone. My name is Priyanka. I am studying in class 7 Vidyagyan Sitapur. वेरी गुड, आप अपना दीजिए। Good morning everyone. My name is Sahil Patel. I am studying in Vidyagyan School class 6. वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सूरज पटेल। आई एम फ्रॉम नवोदय विद्यालय गजोखर वाराणसी। और ये आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सूरज पटेल हैं जिन्होंने मेरे ज़रिए मतलब पढ़ते हुए नवोदय विद्यालय को क्रैक किया। इस समय क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग तीनों बच्चों से जानेंगे। तीनों बच्चे अपने जो हैं सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और इन्होंने प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक किया है। कैसे किया ये भी जानेंगे और ये इनका स्कूल कैसा चल रहा है ये भी हम जानेंगे। क्या सुविधाएं मिल रही हैं, जो मेरा अनुभव रहा है मैं तो हर एक बार वीडियो पे बताता हूँ। सबसे ज़रूरी है जो हमारे बच्चे वहाँ गए हैं उनको कैसा वहाँ लग रहा है, कैसा माहौल मिल रहा है, क्या बनना चाहते हैं जीवन में, ये भी हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मैं सूरज से पूछना चाहूँगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। सर मैं एक IIT इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब क्या आपको ध्यान दिया जा रहा है। आप नवोदय गजोखर जो है वाराणसी का सेंटर, उस पर क्या कैसी पढ़ाई हो रही है। सर वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पर माहौल भी अच्छा रहता है। हम जो चाहे वहाँ पर टीचर से अच्छे से पूछ सकते हैं, वो हमें अच्छे से बता देते हैं। अच्छा। और आपकी रैंक कितनी आ रही है। जैसे 80 बच्चे हैं उसमें से कितनी आपके क्या रैंक आ रही है इस समय। 80 में टॉप 10 तक आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत अच्छा। आपसे बताना चाहूँगा कि सूरज लगातार मेहनत कर रहे हैं, बराबर मेरे टच में रहते हैं। जब भी आते हैं तो मिलने आते हैं। आज तीनों बच्चे साथ में ही हैं तो मैंने सोचा कि अगर तीनों बच्चे साथ में रहेंगे तो आपके पास भी मैसेज जाएगा कि जो हमारे सरकारी बच्चे हैं वो भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं और जीवन में कुछ अच्छा बन सकते हैं। अब प्रियंका से पूछना चाहूँगा कि आखिर विद्याज्ञान स्कूल मतलब किस लिए, मतलब अब 2 साल हो गए आपको लगभग होने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगा, वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा। सर वो बहुत अच्छा है। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपका सपना वहाँ पे सारा पूरा हो सकता है। इस बार मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट विद्याज्ञान का आया है। एक बच्ची ने 98.2 लाया है, तो क्या ये सही बात है। यस सर, एक दीदी थी जो 98% लाई हैं और वो पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किए हैं। तो देखिए ऐसे ही बच्चों, नाम नहीं है किसी का भी, नवोदय के भी काफ़ी बच्चे हैं। अभी समय मिलेगा उस पेपर की कटिंग को मैं दिखाऊंगा। तो काफ़ी बच्चे नवोदय से और विद्याज्ञान से टॉपर्स लिस्ट में है, सबसे टॉप में है और काफ़ी बेहतरीन पढ़ाई हो रही है। अभी देखिए नए साहिल पटेल गए हैं, तो अभी इनके साथ क्या हो रहा है, उनको कैसा लगा। अच्छे पहली बार, क्योंकि प्रियंका का मैंने पहले का वीडियो बनाया हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साहिल जब गए वहाँ पर आपको कैसा लगा, मतलब अनुभव क्या हुआ पहले बताइए। वहाँ पे पहले जाने पर घर की थोड़ी बहुत याद आएंगी, लेकिन आप अपने दिल को कठोर करके वहाँ पे रहेंगे। फिर वहाँ पे खाना पीना सोने के लिए सब आपको सुविधाएं दी जाएगी और वहाँ पे पढ़ाई के लिए आपको बहुत बढ़िया किताबें ये सब देंगे। आपको बस मन से पढ़ना होगा वहाँ पे जाकर। आपके दोस्त बन गए हैं वहाँ ढेर सारे। यस सर, वहाँ पे सब अच्छे दोस्त हैं। तो प्रियंका दीदी भी, आप भी सीतापुर में, प्रियंका भी सीतापुर में, आपको कुछ मदद करती हैं, कुछ समझाती हैं आपको। यस सर। क्या क्या समझाया उन्होंने बताइए। कहिए कि तुम वहाँ पे जाकर डिसिप्लिन में रहा करो अपने और किसी के साथ हम लोग को रूल फॉलो करवाती है। एकदम देखिए कहीं पे भी हम पढ़ते हैं, नवोदय हो विद्याज्ञान हो कोई भी स्कूल हो, अगर हम डिसिप्लिन के साथ रहते हैं अपने सरकारी विद्यालय में, अगर बच्चे अक्सर क्या होता है देखिए खेल का माहौल रहता है। सभी लोग अक्सर गांव में मैं भी देखता हूं जो बच्चों के साथ दिक्कत थी जब मैंने भी पढ़ाना आरंभ किया था, तो दिक्कत क्या रहती है कि बच्चे थोड़ा सा डिसिप्लिन, और बच्चे गाँव में खेलते रहते हैं तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं भाई सब बच्चे खेल हैं, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं क्यों पढ़ूँ। ऐसा होता है साहिल, बताइएगा। यस सर, हमारे गांव में ऐसा होता था, लेकिन वहाँ पे अब सब लोग पढ़ने वाले लड़के हैं। अच्छा, सभी पढ़ रहे, कोई खेलता नहीं है। खेलना भी तो जरूरी है। खेलने के लिए वो लोग अलग से टाइम देते हैं अपना। अच्छा, बहुत अच्छा। और आप बताइए कुछ कैसा चल रहा है वहाँ, मतलब पढ़ाई आपकी किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं समय। सर मैथ्स। कितने आ रहे हैं मैथ्स में। सर 90% तक, 95%। अच्छा। सूरज आपके मैथ्स में कितने आ रहे हैं नवोदय में। सर 78 तक। 78 कितने में से 78 100 80 में से 78। अच्छा 80 में से 78, बहुत ही अच्छा। मतलब मेरे ख्याल से 96% के आसपास हो गया। अभी तो आपका टेस्ट हुआ नहीं है साहिल। यस सर, अभी हम लोग को बस एक्टिविटियाँ कराई जाती हैं। एक्टिविटी देखिए अब अपने सरकारी विद्यालयों में भी इस समय जो हमारी सरकार है वो ये एक्टिविटी पे बच्चों के काफ़ी ध्यान दे रही है। तो हम लोग भी कक्षा 1 से, अब आप लोग तो पास आउट हो गए हैं, लेकिन हम लोग कक्षा 1 से लेकर 5 तक निपुण बनाने के लिए तरह तरह की गतिविधियां कर रहे हैं।
ठीक है, तो उससे बच्चों का विकास वाकई बहुत अच्छा हो रहा है और प्राइवेट स्कूल ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग का और क्या हो रहा है, और निखर के आप लोग आ रहे हैं। इंग्लिश में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम थी साहिल, तो आप कैसे इसको ठीक कर रहे हैं? सर हम अच्छे से सभी विषयों में तो हम ठीक थे, लेकिन इंग्लिश में तो बहुत थोड़े कमज़ोर थे, इसलिए इंग्लिश को प्रिपेयर करने लगे, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने लगे और उस पर फोकस करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे सर अजय सर ने मुझको अच्छे से इंग्लिश के लिए हम लोग को दिए पढ़ने के लिए, और मैं उसी से पढ़ता था। चलिए, ये बताना चाहूँगा थोड़ी दिक्कत थी। देखिए, मुझे पता है कि विद्या ज्ञान में इंग्लिश एक बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट के रूप में आता है। और जब इंटरव्यू, अच्छे मैं तो आपसे पूछना ही भूल गया कि उस दिन क्योंकि आप गए थे, मैं बता चुका था अगर आपका एडमिशन होगा तो आपको वहीं रोक लिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ 7 बजे आप पहुँचे थे, उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। प्रियंका से मैं ऑलरेडी पूछ चुका, आप बताइए 7 बजे के बाद क्या 7 बजे पहुंचने के बाद वहाँ पे तो फिर एंट्री हुई, एंट्री के बाद हम लोग का ब्लड चेकअप हुआ। हुआ? अच्छा, तो ब्लड से डरे तो नहीं, सुई घुसी तो? नहीं सर, ब्लड अच्छा। चेकअप वहाँ पे जो डॉक्टर थे वो एकदम आराम से ब्लड निकाले, जी। दर्द नहीं हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग को ब्रेकफास्ट के लिए दिया गया खाने के लिए। क्या मिला खाने में, क्या मिला था? खाने में थी पूड़ी सब्जी। अच्छा, याद है आपको? हाँ, यस अच्छा, सर। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद हम लोग का साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह ये सब हुए। तो उसमें क्या करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में? उसमें आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट में बहुत तरह तरह के होते हैं। एक बार में होता है आपके आई चेकअप में आप यहाँ पे एक बल्ब की तरह रहता है, उसमें सभी फोकस करना होता है। आपको उसमें छोटे छोटे वर्ड भी लिखे जाएंगे, बड़े बड़े भी, और आपको वो पढ़ना होता है। और उस आपके उसी तरीके से वहाँ पे आपका डाला होता है, डाटा डाला जाता है उस पेपर में कि आपका आँख के देखने की शक्ति कितनी तेज है, कितनी। कितनी तो कम। क्या चश्मा लगाने वाले बच्चे भी हैं कि नहीं वहाँ पे? वहाँ पे चश्मा लगाने वाले बच्चे, वहाँ पे आपको लिस्ट खुद दे देंगे कि आपको किस तरह का चश्मा बनवाना है। हाँ हाँ, समझ। मतलब ऐसा नहीं है कि जो चश्मा लगाते हैं बच्चे उनको छाटा नहीं जाता है, ये है कि उनका चेक किया जाता है, उनको बहुत कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक उन है, लोग को चश्मा लगा जी। सकते हैं हाँ, घर से हाँ। भी लाकर। एकदम एकदम। इसके बाद क्या हुआ टेस्ट होने फिर के बाद? उसके बाद हम लोग को एक सीट मिली थी जिसमें आपका अनुभव जानना था कि आप कैसे हैं। तो उसको पूरा भरने के बाद आप उसमें से पूछा जा रहा था कि आप किसी से लड़ाई करते हैं, जो आप अपने सही उत्तर दिए रहेंगे वही आपको बोलना होगा। अच्छा अच्छा, ये बताइए सब हिंदी में लिखना था कि इंग्लिश में ये सब चीज़ें? हिंदी वाले को हिंदी में लिखना था और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में लिखना अच्छा था। अच्छा। तो हिंदी वाले में कुछ रटने वाले भी शब्द थे। मतलब वहाँ पे आके आपसे पूछा जाएगा, आपको एक सेंटेंस बोला जाएगा जैसे लाल मीठा गुलाबी, तो आपको भी वही बोलना होगा, लाल मीठा गुलाबी, ऐसे करके मतलब हाँ, उसी को क्रम में, मतलब आपके दिमाग को चेक कर रहे हैं कि वो बच्चा उस क्रम को याद कर पा रहा है कि नहीं, ग्रेस्प कर। बहुत ही अच्छा। तो आपने सब बाधाओं को पार कर लिया। तो ये बताइए आखिरी समय क्या आपको लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, कि दिल में क्या आ रही थी बातें, क्योंकि पापा तो आपके बाहर थे, आप अकेले थे वहाँ पे? क्या हो रहा था? लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, कैसे आपको विश्वास कैसे जग रहा था? क्योंकि काफ़ी बच्चे बाहर निकलते जा रहे थे, मुझे याद है कि 110-12 बच्चे बुलाए गए थे और 10 ही को या 15 को ही उन्होंने रोका उस दिन ना। तो कैसे आपको लगा कि आपका होता जा रहा है? कोई वेरी गुड कह रहा था या कुछ नंबर बता रहे थे आपको बीच बीच में? कुछ हमारे जो सर ये सब थे वो सब हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा कि अच्छा। आप लोग बढ़िया कर रहे हैं, इसलिए मुझको लगा कि अंदर से फील हुआ कि मेरा हो जाएगा। और ये भी आप सही कर रहे होंगे कि भाई इतना तो हो ही गया है कि प्रश्न के उत्तर अपने सही लिखे हैं तो हो ही जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर हम लोग जब आए अपने सभी परीक्षा पास करके जब आए गार्डन में बैठे, फिर वहाँ से नाम बोला जा रहा था, सबको छांटा जा रहा था। अच्छा, खाना मिला था कि नहीं दोपहर का? मिला था खाने क्या के लिए। क्या मिला था वो? उसमें दाल चावल थे। अच्छा, सब कुछ था। मतलब सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना, ये सब। वो बीच वाला क्रम छूट गया था ना, फिर फील्ड में बैठा देते हैं। शाम हो गई थी ना उस समय तो। फिर हम लोग को बोला जा रहा था नाम, जितने लोग फील्ड में थे सभी का सिलेक्शन हो गया था। बाकी जितने लोग फील्ड में नहीं थे पहले ही छट गए थे, वो लोग निकल गए थे गेट से बाहर। बाकी हम लोग को फिर लेके जाया गया हॉस्टल। फिर हॉस्टल के बाद फिर हम लोग को फिर आना हुआ वो इवनिंग के लिए। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस था। साहिल एकदम याद है, अभी नए नए गए, इनको सब चीज़ें याद है, क्या खाए हैं क्या पिए हैं और क्या उनका वहाँ पे रिएक्शन रहा। ठीक है, और प्रियंका आप क्या बनना चाहती हैं बताइए? सर आई वांट्स टू बिकम डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हैं? सर इट्स माय ड्रीम।
अच्छा, ड्रीम है आपका। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ सूरज हैं जो कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, और आप डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप साहिल क्या बनना चाहते आई हैं? वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर। चलिए, तीनों लोग एकदम अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। ये है कि तीनों लोग समाज की सेवा करने वाले हैं, इंजीनियर के रूप में, एक आईएएस के रूप में और एक डॉक्टर के रूप में। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये सेशन रहा है वो विद्या ज्ञान के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी मददगार रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसे प्रियंका, आपने कैसे तैयारी, मतलब पर सब्जेक्ट किस पे जोर दिया था आपने ज़्यादातर? सर यहाँ पे जब तैयारी कर रहे थे तो मैथ में ज़्यादा ज़्यादा और तो? रीजनिंग क्वेश्चंस। हाँ, और आपने किस पे जोर दिया था? हमने सर इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया हाँ, था। इंग्लिश पे दिया, मतलब इसके पहले मैथ्स पे भी आपने पूरा पढ़ा यस होगा सर, सब कुछ। मैथ्स में तो मुझको थोड़े सर आते थे, इसलिए उसमें बस थोड़ी सी मेहनत करने पे सारे सारी चीज़ें आ सब्जेक्ट गए। आ गए। आप जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं सूरज, वो बच्चे मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें कि उनकी, मतलब आपको लगता है कि फिर निकाल लेंगे? वो कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, आप जानते हैं। यस सर, सबसे ज़्यादा इसमें मैथ को फोकस करना होगा और सर रीजनिंग का। रीजनिंग का। तो ये देखिए बच्चों, जो मेरा जो अनुभव रहा है ये रहा है कि अगर आपकी मैथ स्ट्रांग है, ठीक है। अब इस बार बताना चाहेंगे, प्रियंका के समय तो पैटर्न एकदम अलग आया था विद्या ज्ञान का। विद्या ज्ञान हमेशा पैटर्न बदलता रहता है, एक पैटर्न पे नहीं देता है, और होना भी यही चाहिए कि अगर बच्चे एक पे ही तैयारी करते रहते हैं तो रटने लगते हैं चीज़ों को। तो ये मतलब इसका पेपर एकदम अलग आया था। इस बार नवोदय का कुछ पैटर्न विद्या ज्ञान में आया, कुछ सवाल आए, ठीक है, इस बार आए हैं। और जो बच्चे अगले वर्ष के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा कि मेन फोकस आप देखिए मैथ्स पे रखिए। इसलिए रखिए, मैथ्स आपका दोनों विद्या ज्ञान और नवोदय दोनों में काम आ जाएगा। परीक्षाएं आपको दोनों देनी है, जिसमें सिलेक्शन हो जाए दोनों बेहतरीन स्कूल हैं। ये है कि विद्या ज्ञान में थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, वहाँ कपड़े जैसे कि प्रेस होके मिलते हैं, ठीक है, और खाने की और सुविधाएं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का है, शिव नाडर फाउंडेशन का है, तो उनके जरिए बच्चों को बेहतरीन सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और जैसा मैंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो बच्चे टॉप किए हैं वो विद्या ज्ञान के हैं, और यहाँ के बच्चे विदेश और मतलब हर एक फील्ड में जा रहे हैं। मतलब इनके पास अपार संभावना है कुछ भी करने की, जितना वो मेहनत कर सकें उतना वो आगे बढ़ेंगे। और नवोदय भी उसी तरह से है, यहाँ बच्चों को बेहतरीन तैयारी करवा रहा है। यहाँ के मुझे पता है काफ़ी बच्चे आईआईटी में और नीट मतलब मेडिकल पास करके वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो दोनों स्कूल बहुत ही बेहतरीन है। आपका जिसमें सिलेक्शन हो जाए, दोनों जगह बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई का माहौल है। क्योंकि विद्या ज्ञान थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 से 3 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और मात्र 200 सीट है। आपके यहाँ क्लास 6 में कितने बच्चे एडमिशन हुआ था प्रियंका? सर 200 के लगभग। आपके स्कूल में सीतापुर में? यस सर, मेरे टाइम पे। अच्छा अच्छा, तो बुलंदशहर वाला भी है तो वहाँ पे भी 200 होंगे। मुझे ध्यान आ रहा है कि टोटल 200 है कि टोटल फिर 400 हो जाएंगे ना, क्यों? अच्छा, इसकी क्लैरिटी मैं देख लेता हूँ कैसे। जो मुझे याद आ रहा है वो 200 सीट्स हैं, ठीक है। और यहाँ नवोदय में क्या है कि हर एक ज़िले में 80 सीट है। अगर आपके 75 ज़िले हैं तो 75 गुणे 80 कर लीजिए, तो काफ़ी संख्या में बच्चे हो गए। तो विद्या ज्ञान में थोड़ा सिलेक्शन टफ हो जाता है क्योंकि कई राउंड्स होते हैं। आपने प्री दिया साहिल, आप दोनों ने दिया प्री, और मेंस देने के लिए प्रियंका वहाँ नोएडा गई थी, वो भी कंप्यूटर के जरिए इन्होंने दिया था मेन टेस्ट। इनका तो आपका ऑफलाइन ही हुआ था, हाँ लिखित ही हुआ था, गोला भरने वाला, ठीक है। और अब कंप्यूटर वाला नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा हुआ होगा भाई गांव के बच्चे कंप्यूटर पे कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए हटा दिया गया। और तीसरा जो होता है आपका इंटरव्यू और मेडिकल होता है, ठीक है, तो वो भी काफ़ी टफ होता है क्योंकि साहिल को जैसे मैंने बताया कि 110-20 बच्चे बुलाए गए थे, तो मात्र 15 बच्चों को रखा गया, बाकी को घर भेज दिया गया। और सूरज वाले में क्या है कि मेडिकल कराना होता है, मेडिकली फिट सीएमओ द्वारा करा के ले जाना होता है, ठीक है, और बाकी सर्टिफिकेट्स जमा होते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनके घर फ़ोन ज़रूर आता है। अभी रिज़ल्ट आपके यहाँ भी फ़ोन आया था? यस सर, हमारे यहाँ भी फ़ोन आया था हमारे टाइम में। हाँ, तो ये बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ जैसे रिज़ल्ट निकल गया तो 2-3 बार फ़ोन आएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपको लिख के देना होता है कि नहीं मैं एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। फिर क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट बनती है, तो वेटिंग लिस्ट के जरिए जो बच्चे उसमें वेटिंग में रहते हैं तो उनको ले लिया जाता है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। जो बच्चे नवोदय का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट जो है वो जून लास्ट नहीं तो जुलाई 10 तारीख तक आने की उम्मीद है, ठीक है। और कट ऑफ के लिए काफ़ी वीडियोस मैंने बताए हुए हैं, तो ये जान के रखिए दोनों ही परीक्षाएं काफ़ी कठिन है। और विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा इसमें एक विशेषकर काफ़ी कठिन है क्योंकि बच्चों को एकदम चुन के लिया जाता है जो अच्छा भविष्य फिर अपना बनाएंगे, आगे चल के अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कुछ और आखिरी में कहना चाहेंगे बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोग मन से जो सब्जेक्ट में आपकी कम रुचि है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक पढ़े। बहुत अच्छा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे मैं बोलना चाहूँगा कि सभी को पढ़ना चाहिए अच्छे से और अपना जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एकदम एकदम। आप प्रियंका?
ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से पढ़ना, सब कर लोगे। यही देखिए, हंस के ही कॉन्फिडेंस हमें रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है उसी को सबसे ज़्यादा जोर दीजिए। अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी पे हाँ ठीक है बराबर पढ़ते हैं, गणित से डर लगता है गणित पे ज़्यादा समय दीजिए, रीजनिंग कमज़ोर है तो रीजनिंग पे ज़्यादा समय दीजिए, वो खुद ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।